नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, मैनेजिंग डायरेक्टर कम फाउंडर मेंबर स्मार्ट राइज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। आज आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। एक और सवाल, क्या इंडियन इकोनॉमी के लिए डायरेक्ट सेलिंग सही है? क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडियन इकोनॉमी के लिए सही है? बहुत सारे सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया पे रिव्यू आते रहते हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आते रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं करनी चाहिए, बुरी इंडस्ट्री है, इसमें लाइफ बर्बाद हो जाता है। आज इसी मुद्दे को, इसी सवाल को, इसी क्वेश्चन को आज हम लोग रिव्यू करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले 5-10 मिनट में। आप लोग कहीं भी नहीं जाइएगा। कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो पहले उस काम को कर लीजिए, या उस काम को छोड़ के इस वीडियो को पूरा अच्छा तरीका से कर लीजिए कि आज इस सवाल को, आज इस प्रॉब्लम का हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं। करना चाहिए कि नहीं इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी का भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, हौसला बढ़ता है। इस टाइप से और भी अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के बारे में सवाल जवाब लेके आने के लिए, क्वेश्चन आने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन लेके आने के लिए, ताकि आप जान पाए और ग्राउंड लेवल पे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए 10 गुना तक। और हाँ, अगर हमारी इस नोटिफिकेशन बेल को नहीं क्लिक किया हो तो क्लिक कर दीजिएगा, ताकि बिना रुकावट का वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों, सीधे डायरेक्ट मुद्दा पे बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोड अनकोड बहुत सारे सवाल, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है जब हम लोग फील्ड पे, ग्राउंड लेवल पे काम करने जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखा जाए, मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग नोट कीजिएगा। जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लीडर हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जो भी फ्रेशर है, जो नए नए जुड़े हैं और डायरेक्ट सेलिंग में ग्रो करना चाहते हैं, उनको कुछ क्लू, कुछ पॉइंट मैं देने वाला हूं। आप देखेंगे, समझेंगे तो समझ पाएंगे कि इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कितना बड़ा एक मॉडल बन के आया है डायरेक्ट सेलिंग इंडियन इकोनॉमी के लिए। सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए। जितनी भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, मैं यहाँ पे किसी का नाम लेके किसी को प्रमोट या डिमोट नहीं करना चाहता हूँ। आप नजर उठाकर देख लीजिए, जितनी भी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन चलती है, कोई भी ग्रोसरी प्रोडक्ट से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, गारमेंट से लेके, कोई भी सर्विस या सेवा या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है आपके पास, आम कॉमन मैन के पास, आज वो भी कहीं ना कहीं रेफरल मॉडल पे काम कर रही है। दोस्तों, रेफरल मॉडल क्या होता है? कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट सेलिंग का एक पार्ट है। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए कि रेफरल मॉडल पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही काम किया था। आज बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी रेफरल मॉडल पे काम कर रही है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा उदाहरण है डायरेक्ट सेलिंग के लिए। आप इसे, इस पॉइंट को रख सकते हैं कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां जिनका टर्नओवर ईयरली हजारों में, लाखों, करोड़ों में है, वो आज रेफरल मॉडल को प्रपोज कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए? बड़े बड़े स्पीकर जो इंडिया के टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, यहाँ तक कि एशिया के टॉप 10 लिस्ट में आते हैं, वर्ल्ड वाइड जिनका ख्याति फैली है। मैं यहाँ पे फिर वही बात दोहराना चाहूंगा, मैं किसी का नाम लेके प्रमोट नहीं करना चाहता, किसी को डिमोट नहीं करना चाहता, किसी का बुरा या किसी का भलाई नहीं यहाँ पे मैं बात करने आया हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ उदाहरण दे दे के कि आप साधारण आदमी, आप जो लीडर मार्केट में जाते हैं, जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है पास्ट में, प्रेजेंट में, जिनका कोई स्टडी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और आपको बता देते हैं कुछ ऐसी वैसी बातें, फालतू की बातें, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। बड़े बड़े स्पीकर आप देख लीजिए, वो भी आज कहीं ना कहीं रेफरल मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिनका पहचान मैं यहाँ दावा के संग कह सकता हूँ। किसी भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को देख लीजिए, उनका कहीं ना कहीं जड़ डायरेक्ट सेलिंग से ही शुरुआत हुआ है। जितने भी बड़े ब्रांड बने, आज कुछ लोगों को जब मैं सुनता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट में बात करते हुए, बहुत तकलीफ लगता है। और काम जब करते हैं तो वही रेफरल मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो क्या रेफरल मॉडल कहाँ से आया दोस्तों? मैं जानना चाहता हूँ व्यूअर आपसे कि ये रेफरल मॉडल कहाँ से आया।
या क्या ये क्या ट्रेडिशनल मार्केट का पॉइंट है? क्या ट्रेडिशनल मार्केट में रेफरल इनकम दिया जाता है? क्या सिंगल सेलिंग मार्केट में रेफरल इनकम दिया जाता है? जहां तक मुझे पता है कि ये रेफरल इनकम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ही एक पार्ट है। आज इस मॉडल को हर कोई अपना रहा है अपने अपने अलग अलग नामों से, और पीछे जाके डायरेक्ट सेलिंग का बुराई कर रहे हैं। या तो उनका नॉलेज नहीं है, सही एक्सपीरियंस नहीं है, सही जानकारी नहीं है, या तो इंडस्ट्री को बदनाम करना चाहते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है, आने वाले 4-5 साल में किसी भी टॉप मतलब पिछले 4-5 सालों में कोई भी ऐसा कंट्री जो निचले पायदान में है उसको टॉप 10 में लेके पहुंचा सकती है। बड़ी बड़ी जो कंट्री है उनकी इकोनॉमी जो टॉप 5 में आ रही है, पता कर लीजिए वहां पे सब कंट्री डायरेक्ट सेलिंग को अपना चुकी है, डायरेक्ट सेलिंग को खुले दिल से प्रमोट कर रही है। अब हमारी इंडिया सरकार, इंडिया गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है डायरेक्ट सेलिंग को। पिछले दिसंबर में जब डायरेक्ट सेलिंग पे गाइडलाइन आया था, वहां पे क्लियर कट बता दिया गया कि कैसे डायरेक्ट सेलिंग के संग जुड़ के काम किया जा सकता, अपना ब्रांड बनाया जा सकता, अपना ब्रांड वैल्यू बनाया जा सकता, खुद को सक्सेस किया जा सकता, स्थापित किया जा सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आने वाले समय का। अब मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट और बेस्ट है, क्योंकि इंडिया का जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जो आबादी है, इनको स्किल्ड करना, इनको रोजगार मुहैया कराना, वो कैसे हो सकता है? इस पॉइंट पे सभी को विचार करना चाहिए कि ये कैसे इस बर्निंग, ये जो तीव्र बड़ा, ये जो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है, इसका सॉर्ट आउट कैसे हो। रुको, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इंडिया की इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पे इतने बेकार लोग हैं। सबसे बड़ा समस्या है कि अनपढ़े लिखे लोग बेकार है, चलेगा। पढ़े लिखे शिक्षित बेकार को कैसे पैनल पे लाया जाए, कैसे इनकम से जोड़ा जाए। अगर इस शिक्षित बेकार लोगों का, जो अनशिक्षित बेकार लोगों को अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट होगा। करना क्या है कि अभी तक जो इंडस्ट्री चल रही है, सर्विस सेक्टर, प्रोडक्ट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारे सेक्टर को, सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है, इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री, इतना ग्रोथ जो इंडिया में आ गया है, रेवोल्यूशन आया है, सबको अगर डायरेक्ट सेलिंग से कनेक्ट कर दिया जाए और लोगों को स्किल कर दिया जाए, पब्लिक को स्किल कर दिया जाए, पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़े लिखे लोगों को अगर उन्हें समझा दिया जाए कि कैसे करना है काम, तो यहाँ पे अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना, यहाँ पे अलग से उद्योग नहीं लगाना। जो अपना जमा जमाया बसा बसाया उद्योग है, जो अपना सर्विस सेक्टर है, उसी के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और इंडिया की इकोनॉमी को टॉप 5 कंट्री में शामिल किया जा सकता है, जो कि आने वाला समय में इंडिया होगा। और इसका एक और रीजन है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप शायद जानते होंगे कि इंडिया भी सबसे युवा लोगों का कंट्री है। यहाँ पे 70-75% लोग युवा है, 15 से लेकर 40 साल के एज के अंदर आते हैं। इनके पास काम करने का अपार संभावना है, ये अगले 20-30-40 साल तक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। इंडिया गवर्नमेंट से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, प्रशासनिक अधिकारी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे जितने टॉप लीडर हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इंडस्ट्री को प्रमोट कीजिए, नए नए लोगों को जोड़िए ताकि इंडस्ट्री और बड़ा हो और बड़े तरीका से काम किया जा सके। और मैं मेरा आखिरी सवाल, मेरे आखिरी बात मैं बोल के वीडियो को खत्म करना चाहूंगा यहाँ पे कि आप बन दिखाओ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा। आने वाले समय में इंडिया को डायरेक्ट सेलिंग का हब बनाना, इसी मुहिम के संग जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।